हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, 2022 और 2023 में जितने भी अवार्ड, प्राइज यानी कि पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, सभी को एक साथ एक ही वीडियो में हम आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं नोबेल पुरस्कार से। तो नोबेल पुरस्कार 2022, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नोबेल पुरस्कार यह कुल मिला के 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के बारे में। ये दिया गया स्वांते पावो को, जो कि स्वीडन के हैं। तो मानव के क्रमिक विकास से जुड़ी एक बड़ी खोज के लिए स्वीडन के स्वांते पावो को चिकित्सा का 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 यह 3 लोगों को दिया गया है। इनके नाम है क्रमशः एलन एस्पेक्ट, जो कि फ्रांस से हैं, जॉन एफ क्लासर, जो कि अमेरिका से हैं, और एंटोन जेलिंगर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। इनकी जो खोज रही है वह क्वांटम मैकेनिक्स से संबंधित रही है। अगला नाम आ रहा है रसायन विज्ञान के क्षेत्र के लिए कैरोलिन बर्टोंजी, जो कि अमेरिका के हैं, कार्ल वेरी शार्पलेस, जो कि अमेरिका के हैं, और मॉर्टेन मेंडल, जो कि डेनमार्क के हैं। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया किसके लिए? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में अद्भुत खोज के लिए। ये 3 वैज्ञानिक हैं। बात करते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये दिया गया है बेलारूस के एक अधिवक्ता हैं, मानवाधिकार अधिवक्ता। इनका नाम है एलेस बियालियात्स्की। और 2 संगठन हैं, एक रूसी मानवाधिकार संगठन है जिसका नाम है मेमोरियल, और एक है यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार 2022 है वह क्रमशः 2 संस्थाओं और 1 व्यक्ति को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो यह पुरस्कार भी 3 लोगों में समान भाग में वितरित किया गया। इनके नाम है क्रमशः बेन बर्नानके, दूसरा नाम है डगलस डायमंड, और तीसरा नाम है फिलिप डायबविगो। तीनों ही जो अर्थशास्त्री हैं ये अमेरिका से हैं। और इन्होंने क्या खोज की है कि बैंक या वित्तीय संकट पर इन्होंने शोध किया है। और अंतिम यानी कि छठा साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है एक फ्रांसीसी लेखिका हैं जिनका नाम है एनी अर्नाक्स। क्या नाम है? एनी अर्नाक्स। और इन्होंने साहसिक क्लिनिकल ब्यूटी के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 ये प्रदान किया गया है प्रसिद्ध गायिका आशा पारेख को। जबकि 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था, यानी कि क्रम में ये 51वां रहा होगा, तो ये दिया गया था रजनीकांत को। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 दिया गया था प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी और पहली बार 1969 में इसे दिया गया था भारतीय अभिनेत्री देविका रानी को। अगला सम्मान है 31वां सरस्वती सम्मान, जो कि दिया गया प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी को। इनकी किताब का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। तो जो ये सरस्वती सम्मान होता है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, और ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के सौजन्य से दिया जाता है। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखना कि 2022 में कुल 128 पद्म जो सम्मान होते हैं दिए गए थे, जबकि 2023 में कुल पद्म पुरस्कार कितने दिए गए? 106। तो ये डिफरेंस याद रखना, हो सकता है कि एग्जाम में पुराना पूछ ले 2022 का ही। तो 2022 में कुल जो पद्म पुरस्कार दिए गए 128, उसमें पद्म विभूषण रहा 4, पद्म भूषण रहा 17, और पद्मश्री कितना रहा? 107। जबकि बात करें 2023 में तो कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या रही है 106, यानी कि 2022 से कम। इसमें पद्म विभूषण जो दिया गया वो 6 दिया गया, पद्म भूषण 9 लोगों को, जबकि पद्मश्री 91 लोगों को प्रदान किया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो देखो फ्रेंड्स, जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह दिया गया नीलमणि फुकन को, जो कि एक असमिया कवि थे और अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। जबकि बात करें
तो इसके पहले यानी कि जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था यह दिया गया किसको? दामोदर मौजो को दिया गया। याद रखिए कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो हमारे संविधान का जो भाग 8 है उसमें कुल मिला के 22 भाषाएं हैं प्लस इंग्लिश को मिलाकर कुल 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है यह प्रदान किया जाता है। बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2022 के बारे में। तो बुकर पुरस्कार 2022 यह प्रदान किया गया श्रीलंका के लेखक सेहान करुणातिलका को। जबकि बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में तो यह पुरस्कार दिया गया गीतांजलि श्री को और डेजी रॉकवेल को। गीतांजलि श्री की जो हिंदी की मूल किताब है रेत की समाधि, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है, जिसके लिए डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री दोनों को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यानी कि जो सम्मान की राशि है इन दोनों में समान रूप से वितरित की गई है। अगला जो है वो है 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022। तो मुख्य रूप से 4 बातें याद रखना कि जो 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया उसमें बेस्ट फिल्म रही है कोडा। बेस्ट एक्टर का खिताब मिला विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस बनी है जेसिका चेस्टेन। जबकि बेस्ट डायरेक्टर कौन बने हैं? जॉन कैम्पियन। किस फिल्म के लिए? द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए। बात करते हैं एबेल पुरस्कार के बारे में। देखो फ्रेंड्स, एबेल पुरस्कार 2022 ये प्रदान किया गया है डेनिस सुलीवन को गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। और इन्होंने जो शोध किया है वो टोपोलॉजी में किया है। टोपोलॉजी में विशेष योगदान के लिए डेनिस सुलीवन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और एबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई है यह 2002 में की गई। इसके बाद नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड, तो यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि दिया गया भारत की स्वाति पिनामल को। कर्नाटक रत्न 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो जाने माने कर्नाटक के जो अभिनेता थे, साउथ अभिनेता पुनीत राजकुमार, फिलहाल इनकी मतलब ये अब इस दुनिया में नहीं है, तो इनको ही प्रदान किया गया था कर्नाटक रत्न 2022। IIFA 2022 इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2022 के बारे में बात करते हैं। तो आईफा 2022, तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला किसको? सरदार उधम मूवी के लिए विकी कौशल जी को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कृति सेनन को फिल्म मिमी। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए विष्णुवर्धन, मूवी है शेरशाह। जबकि बेस्ट फिल्म चुनी गई है शेरशाह। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 ये किसको प्रदान किया गया? जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 यह प्रदान किया गया कुमार सानू को। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 यह मध्य प्रदेश में प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1957 में। 2022 में इसको 4 लोगों को दिया गया है। इनके नाम है क्रमशः बर्नार्डिन मैड्रिड, तदासी हटोरी, गैरी वेंचेदी और सोथियारा छिमको। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बात करते हैं 31वें GD बिरला अवार्ड के बारे में। देखो फ्रेंड्स, 31वां GD बिरला अवार्ड ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया है नारायण प्रधान को। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म चुनी गई है शेरशाह। बेस्ट एक्टर चुने गए रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन फिल्म शेरशाह। जबकि बेस्ट फिल्म चुनी गई है शेरशाह। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022, ध्यान से सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूँ साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के बारे में, जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा का यह सम्मान दिया गया है भगवंत अनमोल को। बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 के बारे में। तो फिल्म ऑफ द ईयर चुनी गई है पुष्पा द राइज। बेस्ट फिल्म चुनी गई कौन सी? शेरशाह। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह फिल्म 83 और बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन फिल्म मिमी। बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2022 के बारे में। तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 ये प्रदान किया गया है किसको? सना इरशाद मट्टू, अमित दवे, अदनान आबिदी और दानिश सिद्दीकी को।
पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना होती है 1917 में और यह पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी कि जो पत्रकारिता होती है उस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। बात करते हैं लिबर्टी मेडल 2022 के बारे में। यह प्रदान किया गया किसको? यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 ये प्रदान किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 पुरस्कार होता है यह यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? कैरोलिना बिलावंस्का, जो कि पोलैंड से हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन भी किया गया है और इसमें यूएसए की आर बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया। मिस यूनिवर्स 2021 थी भारत की हरनाज संधू। इसके बाद बात करें तो लोरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 ये कौन चुने गए थे? बेल्जियम के मैक्स वर्स्टेपन। जबकि लोरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई हैं? ये जमैका की हैं एलन थॉम्पसन। इसके बाद दोस्तों बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो भी हाल ही में दिए गए, जैसे कि मिस यूनिवर्स 2022 जैसा कि मैंने आपको बताया ये चुनी गई हैं अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल। जबकि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला बन चुकी हैं वीना नायर। 2022 का जो अर्थशास्त्र पुरस्कार है ये दिया गया है तेलंगाना के एक स्टार्टअप खेती को। और 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया किसको? बद्री नारायण को। किताब का नाम क्या है? कविता संग्रह है इनका तुमड़ी के शब्द। जबकि अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया? अनुराधा राय को। ऑल द लाइव्स वी नेवर लाइव्स नामक इनकी रचना है उसी के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ये प्रदान किया गया लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम और साथ ही ओडिशा के आपदा प्रबंधन संस्थान को। तो दोस्तों ये वो मुख्य अवार्ड प्राइज हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इससे आपको 1 से 2 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे तब जाके आपको सारे फैक्ट याद होंगे। PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।